आफ्टरनून एवरीवन। टुडे टॉपिक इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो शुरू के 2-3 क्लासेस, 2 क्लास मान के चलिए हम लोग रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। पहले रिलेशन हम लोग समझ जाएं, उसके बाद फंक्शन के बारे में बात होगा। एग्जैक्टली सब एक दूसरे से रिलेट है। सेट्स के बाद रिलेशन आता है, रिलेशन से फिर आपका फंक्शन डेवलप होता है। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से रिलेट है। तो चलिए रिलेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सेट्स के बारे में जान जाएं। सेट्स ऐसे आप लोग जानते हैं सेट्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर से, हम लोग यहां से बात करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत पीछे नहीं जाएंगे कि सेट्स क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो सब पे बात नहीं करेंगे, वो सब आपको पता है। सपोज करिए कि आपके पास ये कोई एक सेट है, सपोज करिए 2 3, और एक दूसरा सेट है आपके पास ए बी सी। ओके, थोड़ा सा इस समय बात करना जरूरी है। अगर आप देखिए, आप लोग खुद से रिलेशन, कितने बच्चों को रिलेशन फंक्शन आता है, ईमानदारी बरतिएगा। कोई बताइए किनको रिलेशन फंक्शन आता है। पहला तो इसका जवाब दे दीजिए, आता है आपको? आता है तो यस लिखिए, और नहीं आता तो नो लिखिए। कितने लोगों को परेशानी हुआ इस टॉपिक को खुद से पढ़ने में? कितने बच्चों को इस टॉपिक को खुद से पढ़ने में परेशानी हुआ? कई लोगों को। तो ठीक है, हम लोग समझेंगे, इसलिए हड़बड़ाइएगा मत। ये इसलिए पूछ लिया हम पहले कि हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे इस टॉपिक में, और उसके बाद हम लोग उसको ठीक से थोड़ा सा पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी में फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा कि कुछ बात हम समझेंगे और कुछ बात हम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे गए। अब जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई यहाँ पे ये बोलता है, सबसे पहले एक कंसेप्ट आपको बता दें कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अगर आप किसी भी चीज को ऐसे लिखते हो, मान लो सपोज करो कि x, y, तो ये जो है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर। शायद कुछ बच्चों को याद होगा कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहे थे तब भी ये सब पे थोड़ा सा बात की थी। और इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है? इसका ज्योमेट्रिकली मतलब होता है कि भाई जो पहला एलिमेंट है उसको x पे आप ढूंढिए, और दूसरा जो एलिमेंट है उसको y पे ढूंढिए। मतलब अगर 1 और 2 है तो इसका मतलब है, देखिए इसको जब हम लिखते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, इसको जो लिखते हैं। और अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो मतलब ये वाला जगह। तो कई बार हम लोग सेट्स पढ़ते हैं बट ज्योमेट्रिकली हम लोग बहुत रिच नहीं होते, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अब जैसे आपसे अगर यहाँ पे कोई निकालने के लिए बोले कि बताइए कि A क्रॉस B क्या होगा, इस तरह से, तो आप क्या करते हो? 2, ये सभी को आता होगा जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? सिंपली 2A, ओके, 2B, 2C, एंड व्हाट 3A, 3B, 3C। ये आपका इस तरह से 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C। ये जो आप लिखे हैं ना, ये आप A क्रॉस B के, अगर ये आप B क्रॉस A करते हैं, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ABC वाला पहले आता और A वाला बाद में आता। अब इस केस में क्या होगा देखिएगा, इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो A, 2, A, 3, B, 2, B, 3 एंड C, 2 एंड C, 3। देखिए आपको भी पता है कि अगर हम 1, 2 की बात करें और 2, 1 की बात करें, तो अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो मतलब ये अलग होता है। 1, 2 का मतलब यहाँ पे, 2, 1 का मतलब आपको यहाँ पे। तो देखिए ज्योमेट्रिकली दोनों का जगह अलग है, इसका मतलब कि ये दोनों अलग है। अब बिल्कुल आपको अब समझ में आ गया होगा 2, A और A, 2 दोनों अलग है। जब B क्रॉस A करते हैं तो B को पहले लिखते हैं, A को बाद में लिखते हैं, उसके बाद इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनता है, और इसका ज्योमेट्रिकली मतलब ये होता है।
तो उम्मीद करते हैं ये मैक्सिमम लोगों को आता था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आता है। लिखना बहुत आसान है। जैसे ए क्रॉस बी आपको A2,3 है, ठीक है, BABC है। नंबर ऑफ ए कितना आपके पास है 2, नंबर ऑफ बी कितना आपके पास है 3। अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या होगा, सिर्फ अगर आपसे नंबर पूछता है तो कितना होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, और दिस इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 एलिमेंट होगा। और हम लोग काउंटिंग भी करते हैं तो ये हमारा 6 एलिमेंट। लिखने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2,C बिलोंग टू ए क्रॉस 2,C इसका एलिमेंट है, किसका, ए क्रॉस बी का एलिमेंट। ओके, कोई दिक्कत कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां से हम आपको दो बार बताने का कोशिश किए हैं कि और इस टाइप को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 और 2 कॉमा, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और किसी भी सेट्स में हम लोग कैसे इसका क्रॉस लेते हैं, इसको एक्चुअली बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन। देखिए कार्टेशियन आप याद करिए, कार्टेशियन प्लेन आप पढ़ते थे, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, कार्टेशियन प्लेन आप पढ़ते थे। देखिए वहीं से बना हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कैसे होता है, इस तरह से होता है। इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, किसका, इस सेट का। एक नया सेट डेवलप करिए, देखिए ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, क्रॉस की जो एक नया सेट डेवलप हो गया, तो इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के सेंस में है। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी सेट्स का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बनवाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आते नहीं है, खास के बोर्ड्स वगैरह में, तो इस पे ज्यादा हम लोग मेहनत नहीं करें। रिलेशंस पे करेंगे हम लोग काम ठीक ठाक, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत नहीं करेंगे क्वेश्चन को लेकर। ओके, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ ही गया। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ए एंड बी। ओके, फाइंड ए एंड बी व्हेन, क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिएगा 2a प्लस बी कॉमा 11 इज इक्वल टू 1 कॉमा a माइनस 3। आई थिंक हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत नहीं। देखिए ए और बी को फाइंड आउट करना है, और आपको दिखा रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि 2a प्लस बी जो है इक्विवेलेंट टू 1 है, और a माइनस 3b के इक्विवेलेंट 11 है। सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व, तो आपको ए और बी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 2 आ जाएगा और b का वैल्यू -3 आ जाएगा। दैट इज आंसर, सिंपल है। ओके, चलिए यहाँ तक तो हो गया। एक दो क्वेश्चन और छोटा मोटा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, आप जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए आपके पास जो दिया हुआ है वो आपके पास है 1 2 और 3, और बी आपके पास है 3,4, एंड सी आपके पास है 4 5 6। आई थिंक आपसे बन जाना चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, हम लोगों को निकालना है। उम्मीद करते हैं आप ये सब वर्ड जानते होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब जानते होंगे। अगर आपसे ए यूनियन बी निकालने बोले तो आपको आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी भी आपको आना चाहिए, ए माइनस बी भी आपको आना चाहिए। ये सब सिंपली सारे बच्चों को आना चाहिए, और ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ें तो आपको ध्यान होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी में देखिए क्या होगा, 1,3 एंड 1 4, 2 3, 2 4, 3 3 एंड 3 4। देखिए कई बार हम लोग को ये चैप्टर इसलिए सिर्फ नहीं समझ में आता है ना, कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ठीक से स्टडी नहीं करते हैं। आप ठीक से स्टडी करिएगा। अब देखिए टॉपिक है रिलेशंस, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं। अब सवाल होता है कि रिलेशन पढ़ने के लिए इसको जानना क्यों जरूरी है।
ये थोड़ी देर में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। बी क्रॉस सी की अगर हम बात करें तो बी क्रॉस सी में आप आइएगा तो यहाँ पे 3,4 3,5 3,6 4,4 4,5 एंड 4,6 दिस बी क्रॉस। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको करना है तो आराम से कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या है, इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या क्या है। तो 3,4 तो कॉमन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा है, तो एक तो 3,4 हो गया। 1,3 तो नहीं है क्योंकि 1 से यहाँ पे कुछ है ही नहीं स्टार्ट, तो ये इससे भी कुछ कॉमन है। 2 से भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 वाला भी खत्म। 3 वाला है, तो बट 3 वाला में सिर्फ एक ही तो कॉमन दिख रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। इजी है, कहीं कोई डाउट जल्दी से हाँ ना बोलें, बढ़ते हैं आगे। देखिए समझ आपको होना चाहिए, जब समझ डेवलप होगा तभी आप क्वेश्चंस कर पाइएगा। चलिए ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, बोर भी हो सकते हैं थोड़ा सा आप, लेकिन हड़बड़ाइएगा मत, लिंक है सब कुछ का एक दूसरे से। इसलिए हम आपको बनाने नहीं दे रहे हैं, सारा काम हम ही कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, सिर्फ एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी पे अगर आपको एक आध दो क्वेश्चन और अगर करना होता है, मान लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए कि ए क्रॉस बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, आई थिंक निकाल लीजिएगा आप। आपको यूनियन निकालने आता है दो सेट का, बी यूनियन सी से आप निकाल लीजिएगा ये, और उसको फिर ए से क्रॉस करेगा। पोजीशन मत छोड़िएगा, जो पहले है वो पहले लिखाएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में अगर आपसे ये पूछता कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बताइए, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी पता कर लेते हैं आप, उसके बाद फिर ए से उसको क्रॉस कर देता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चन में आपको परेशानी होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहा है कि इफ ए क्रॉस बी is equal to 3,2, okay, 3,4, 5,2, 5,4, और आपसे बोला कि बताइए कि फाइंड ए एंड बी। अब आप ए और बी आपको पता करना है कि क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए जो पहला एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, जैसे ये वाला आप देख रहे हो, ये फर्स्ट वाला जो है ना वो इसका पार्ट है, जो भी फर्स्ट, और जो सेकंड है वो इसका पार्ट है, ये जो है ना वो आपको बी वाला है। तो जब सेट लिखते हैं ना तो उसमें रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे मान ले कि ए के बदले में आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, गुड, ये 3 लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं कर सकते, 5, ए 3 5 हो गया। बी क्या लिखोगे, बी के लिए आप लिख सकते हो 2 4, बाकी ये दोनों रिपीट है, हो गया। ऐसे भी देखो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट था, 4, ऑडिट पेयर के सेंस में, और ऐसे भी ए में 2 और बी में 2, जब ए क्रॉस बी करोगे, नंबर ऑफ ए यहाँ पे 2 दिख रहा है, नंबर ऑफ बी भी यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 एलिमेंट आएगा। तो ये सब में कोई खास दिक्कत हम लोगों को नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं बेसिक्स क्वेश्चन कुछ और। देखिए पूरा रिलेशन जो है ना हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पे पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और रिलेशन से ही फंक्शन निकलता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का कांसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया इफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, आपसे बोला कि बताइए कि ए क्रॉस ए क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए को आप 2 बार लिख दो इस तरह से, ए बी एंड क्रॉस ए बी, क्या रिजल्ट हो जाएगा, ए को ए से रिलेट कर दो, ए को बी से कर दो, बी को ए से कर दो और बी को बी से, दिस इज ए क्रॉस। ओके, सिंपल तरीका वही है, आपको सिर्फ एक ही सेट दिया था और बोला कि खुद को उससे क्रॉस कर दो, तो दोनों जगह पे यही लिखाएगा, और बाकी तो हमको निकालना आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं। अब जैसे हम देखते हैं और क्या है कहानी, क्वेश्चन इसी के ऊपर और
क्वेश्चन आपके पास है कि इफ A क्रॉस A has 9 elements, two of which are -1, 0 and 0, 1. Find the set A. Find the set A and the remaining elements of A cross A. क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। A क्रॉस A के बारे में क्या बोल रहा है कि A क्रॉस A जो है has 9 elements, 2 of which are -1, 0 and 0, 1. A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है टोटल, जहां पे इसका 2 एलिमेंट हम लोग को दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? -1, 0 और 0, 1। और ये किसका एलिमेंट है? A क्रॉस A का एलिमेंट। और एलिमेंट भी होगा, 9 एलिमेंट बोला है, इसमें 2 एलिमेंट आपको दे दिया है। फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस। देखिए जब 2 ही एलिमेंट दिया तो उम्मीद है किसी से A क्रॉस A निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी एक आइडिया मिल रहा है कि भाई ये 9 एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब एक में तो 3 होगा, तभी ना 3 × 3 9 आएगा। अच्छा, ये पहले वाला जो होता है ना वो इसके लिए लिखाता है, और जो दूसरा वाला वो इसके लिए लिखाता है, तो ये भी तो A ही है। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है कि -1, 0 A ही का पार्ट है और 0, 1 भी A ही का पार्ट है। तो अल्टीमेटली A क्या बनेगा? -1, 0 और 1। अब हम लोग को साफ दिख भी रहा है कि अगर A मेरे पास -1, 0 और 1 आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग A क्रॉस A निकाल लेंगे। A क्रॉस A में हमारे पास कितना? यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ भी 3 ही होगा, तो 3 × 3 नंबर ऑफ A क्रॉस A में आएगा। अगर A आपके पास इतना है, नंबर ऑफ A 3 है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ A क्रॉस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ A, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट आ जाएगा। यानी इससे अगर आप A क्रॉस A निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। -1, 0, 1, -1, 0, 1 और यहाँ से आपका 9 एलिमेंट आ जाएगा। तो आपसे बोला है कि आप A निकालो और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A भी बताओ, तो कोई खास दिक्कत नहीं है इस कुछ में। तो बेसिकली हम लोग मान के चल सकते हैं कि हम लोग ऑर्डर्ड पेयर समझ गए, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और टू सेट्स भी समझ गए, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए चीज को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन जान लें। रिलेशन एक्चुअल में हम लोग बोलते किसको है, इतना ऑर्डर्ड पेयर सीखने के बाद रिलेशन क्या होता है देखिएगा। लेट A एंड B be two non-empty सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, दो सेट्स है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। देन अ रिलेशन आर from A to B is a subset of A क्रॉस B। ओके, इसको समझिए पहले। A एंड B ऑर्डर्ड पेयर हम लोग समझ गए, उम्मीद है दिक्कत नहीं आना चाहिए। A and B be two non-empty sets. The relation R from A to B, ठीक है, the relation R from A to B is a subset of A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B जो आपका निकलता है,
देखिए ए क्रॉस बी जो भी निकलता है, ठीक है, तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ये बात समझ में आया? पहला बात, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसका हम लोग एक सेट तैयार करते हैं, है ना। ए और बी है, उसका हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए और बी मिला के, और वहां से आपको क्या होता है, मतलब ए क्रॉस बी मिलता है जिसमें बहुत सारा एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर के सेंस में। तो रिलेशन के बारे में क्या बोलता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम बार बार रिपीट करें, इस बात पर ध्यान देगा। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट क्या होता है पहले उसको समझ लें, अगर आप भूल गए हैं तो। मान लीजिए 1 2 3 4 कोई एक सेट दिया हुआ है, तो बी अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 2 3, तो हम लोग बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अरे सबसेट के लिए कभी ऐसा भी साइन आता है और ऐसा भी आता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन जनरली सबसेट के लिए हम लोग साइन यही यूज करते हैं, इसको बहुत रेयर यूज करते हैं। इसका मतलब है कि बराबर भी हो सकता है, ऐसा होता है ना 3 ग्रेटर देन 2, या हम लोग कभी कभी वेरिएबल में ऐसे लिखते हैं कि एक ए 2 से ज्यादा है लेकिन 2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बी का जो सेट है वो ए से छोटा होगा या कभी कभी बराबर होता है, मतलब एक सेट खुद का सबसेट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक सेट आपको दे दिए 1 और 2, और हम बोले इसका सबसेट निकालिए, तो आप क्या लिखते हो 1। मतलब हम लोग ये देखते हैं कि इससे और कितना सेट हम बना सकते हैं। सेट कैसे बनता है? कर्ली ब्रैकेट में बस एलिमेंट लिख दीजिए, वो एक सेट तैयार कर देगा। तो देखिए 1 और 2 हो गया, 1 और 2 और 5, ये आपका इस ए का सबसेट है। कितना सबसेट है? 4। इसके लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट, देखिए सब यूज होगा बहुत सारी बात को समझाने में, तो आपको हर बात समझ में आना चाहिए। देखिए अचानक से सबसेट का कंसेप्ट आया, तो सबसेट के बारे में हम थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि आपके दिमाग से कुछ बात निकल गया होगा या भूल गए होंगे। जैसे एक सेट है आपके पास 1 2, तो इसका सबसेट कितना बन सकता है, तो आपको ये देखना है कि इससे और कितना सेट आप डेवलप कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा सेट तैयार कर सकते हैं, एक ऐसा कर सकते हैं, ये वाला, और एक 5 हमेशा रहता है। तो यहाँ से एक बात हम लोग को समझ में आया कि एक सेट जो होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। नंबर ऑफ सबसेट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, 4 सबसेट बनना चाहिए, और 4 बना भी। चलिए सबसेट पे एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि सबसेट का बहुत अच्छा यूज होने वाला है, तो थोड़ा सा अगर हम टाइम दे दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसका सबसेट कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा भाई, दिस इक्वल टू 2, और यहाँ पे 3 एलिमेंट है यानी कि 8। ठीक है, मतलब इससे आप 8 सबसेट तैयार कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा देख लिया जाए। 1 2 3 1 2। देखिए अगर आप 1 2 लिखते हैं और फिर 2 1 लिखते हैं, तो यानी ये सेम है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं कि कौन पहले है और कौन बाद में, पोजीशन इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए, सेम कहलाएगा। फिर आप आइए 1 3, और फिर आइए 2 3। देखिए 1 2 3 6 हो गया, 1 2 3 ये 7वां हो गया, और एक 5, ये आपका सारा सबसेट हो गया इसके। और डायरेक्ट अगर सिर्फ आपको नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो फार्मूला में लिख के आप वो नंबर निकाल सकते हैं। कौन कौन सा वो 8 होगा, तो यहाँ पे दिखा दे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर कोई सबसेट बच्चे भूल गए होंगे तो उनको यहाँ पे सबसेट रिमाइंड हो गया होगा। तो अब आप डिफिनेशन पढ़िए रिलेशन का। ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन फंक्शन जो है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। अगर आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल है, लैंग्वेज को आप समझते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगा। पता नहीं ये चैप्टर्स बहुत लोगों को डरावना क्यों लगता है, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं बता दें। समझाने में थोड़ा हम लोगों को भी दिक्कत होता है, मतलब थोड़ा सा। ऑनलाइन में तो और दिक्कत होता है, ऑफलाइन में होते हैं तो आप सामने दिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग थोड़ा सा फेस रीड करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप दिख नहीं रहे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझाने में। ठीक है, ये समझाने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बीच बीच में आप लोग मैसेज भी करते रहा करिए कि ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है अभी तक बात।
ओके, चलिए इसके बाद देखिए थोड़ा सा और बात कर लें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक हम सेट टिक दिए 1 2 3, और देखिए हम एक दूसरा लेते हैं बी ले लिए 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ, देखिए मतलब ये जो एलिमेंट दिख रहा है वो इसमें। एक और सेट लेते हैं 3 एंड 4, तो देखिए 3 तो इसमें है लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस ए में नहीं है, तो हम लिखेंगे सी इज अ, अच्छा इसका नाम कुछ और एक्स कर देते हैं, एक्स इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। देखिए ये जो इसका सबसेट नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट यहां से बाहर दिख गया। अब देखिए यहां से हम लोग अब और कुछ बात समझते हैं। सबसेट अब कुछ हद तक आप बात समझ गए, कुछ और बात अगर आगे आएगा तो समझा देंगे। अब इसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए होगा, कोई बी होगा, और आप ए क्रॉस बी निकालें, और मान लीजिए कि ए क्रॉस बी कुछ ऐसा है, A1 A2 B1 B2 ऐसा है, और एक आपके पास कुछ ऐसा है, मान लीजिए A2 और B1। सवाल ये क्या ये रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन है, सवाल ये, दिस इज ए क्रॉस बी, ये रिलेशन है। हाँ हाँ, एक दो बच्चों ने नोट लिखा है, ये रिलेशन है। रिलेशन में देखना क्या पड़ता है, रिलेशन में जो एलिमेंट है, रिलेशन, अरे सब एक ही जैसा है। देखो तुम समझो, पहले एक बात को समझो, ये जो ए क्रॉस बी जो लेते हैं ना, वो भी एक सेट ही होता है। ए क्रॉस बी जो लेते हैं, दो सेट का कार्टेज, देखो जैसे मान लो एक सेट ए एक बी है, आप ए यूनियन बी लिए, तो ए यूनियन बी जो लिए तो एक सेट बना, नया सेट बन गया। ए इंटरसेक्शन बी लिए तब भी एक सेट बना, ए माइनस बी लिए तब भी एक सेट बना, ए क्रॉस बी लोगे तब भी वो एक सेट ही बनेगा। अच्छा ए जीरो जैसा दिख रहा है, अच्छा 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 अच्छा, अब मत बोलोगे कि ए लाल दिख रहा है यहाँ तो काला है, ठीक है, ये नहीं ना बोलोगे यहाँ तो काला वाला ये है यहाँ लाल वाला ये है। चलो ठीक, तो यहाँ पे देखो जब ए क्रॉस बी जब तुम करोगे तो ए क्रॉस बी भी वो एक सेट ही होता है। अरे ए कोई सेट होगा, बी कोई सेट होगा, ठीक है। और जब ए क्रॉस बी की, इसके हिसाब से ए कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से ए होना चाहिए था ए और बी, और इसके हिसाब से बी कितना होना चाहिए 1 और 2। देखिए तो देखो ये भी सेट है, ये भी सेट है, क्रॉस के तो ये भी सेट है, भले इसका जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। अब देखिए ये इससे हम एक सेट और बनाए, और सवाल किए कि क्या ये रिलेशन है, तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि ये जो नया सेट यहाँ से हम दिखा रहे हैं, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या ए क्रॉस बी में वो सारा एलिमेंट मौजूद है, अगर है ये रिलेशन है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कुछ भरा हुआ है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अब समझ में आ गया रिलेशन किसको बोलते हैं, ऐसे तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, समझ में आ गया। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, क्लियर। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे हम कुछ ऐसा ऑर्डर पे दे दिए, ए टू ए एंड बी वन, तो क्या ये जो भी रिलेशन है, ठीक है, क्या ये रिलेशन है, पहला सवाल तो यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये रिलेशन नहीं है क्योंकि ये आपका सबसेट नहीं है ए क्रॉस, सिंपल सा बात। क्यों, क्या दिक्कत हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हम लोग को दिख रहा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो पहला चीज हम लोग यही सीखे कि कभी भी आपको अगर कोई बोलता है रिलेशन है, अच्छा रिलेशन जब भी ऐसे बोलेगा, जो आप लोग ये लिखते हो ना ऐसे, ये ऐसे, ये ए टू बी, ठीक है, तो ये जो आप लिखते हो यही हुआ रिलेशन ए टू बी। आप बोलोगे सर हम तो फंक्शन देखते आ रहे थे, कुछ बच्चे लोग बोल सकता है कि सर हम यहाँ पे तो हमेशा एफ लिखा हुआ देखते थे, मतलब कुछ ऐसा फंक्शन ए टू बी, बट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिलेशन ए टू बी। एक्चुअली रिलेशन को और प्योरीफाई करेंगे ना तो हमारा फंक्शन आ जाएगा, यहीं से फंक्शन निकलेगा आगे। तो पहले आर आता था, कुछ प्योर होके फिर एफ हो गया, तो फंक्शन ए टू बी लिखाता है। जो हम लोग अक्सर देखते हैं वो ऐसा देखते हैं, ऐसा देखने हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पूरा जो कैलकुलस है इसी पे स्टडी करते हैं, किसी फंक्शन का स्टडी करते हैं।
इसलिए आपको पूरे कैलकुलस में ये एफ ए बी दिखता है। ठीक है, कुछ और बात देख लेते हैं इसमें। यहां तक हम लोग को बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पहला वाला पार्ट होता ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। अब एक्चुअल में डोमेन बोलते किसको है, तो इसको हम लोग थोड़ा आगे और समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि ये वाला जो पहला पार्ट है डोमेन है। डोमेन का मतलब इनपुट होता है, सिंपल सा बात। और ये जो सेकंड वाला पार्ट जो दिखता है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, जिसको हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। तो कुछ सवाल आपको आ सकता है छोटा मोटा सिंगल मार्क्स का, कि भाई आप बताओ इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, और कोडोमेन किसको बोलते हैं। कोडोमेन जो बोलते हैं ना, वो इसको बोलते हैं। ये जो बी होता है ना सेकंड वाला, ये होता है कोडोमेन। धीरे धीरे हम इसको और समझने का कोशिश करेंगे। फिलहाल पहला चीज यहां से क्या सीख के निकल रहा है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फिलहाल हम लोग यही यही चीज यहां से समझ के सीख के निकल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक दो छोटा मोटा क्वेश्चन इस पे कर ले, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। जितना ये टॉप दिमाग से आपका जितना चीज क्लियर होगा, उतना आप आसानी से क्वेश्चन करिए। मेंटली इसमें ज्यादा आपको क्लियर होना है हर कंसेप्ट में, क्योंकि ज्यादातर लैंग्वेज ही लिखाना है इसमें। जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि लेट बताइएगा ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6, शो दैट आर, एक आर लिखा हुआ है, 1 2 1 4 3 2 and 3 4 is a relation from A to B। क्वेश्चन है कि फाइंड, आगे फिर और क्वेश्चन बढ़ा रहा है। फाइंड, पहला बोला कि बताइए डोमेन आर क्या होगा। सेकंड बोल रहा है ये लोग बताइए कोडोमेन आर क्या होगा। एंड थर्ड ये लोग बोल रहा है बताइए कि रेंज आर क्या होगा। और बोल रहा है कि एरो डायग्राम भी बनाइए आप, एरो डायग्राम भी डेवलप करिए। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लिया जाए इसको। सबसे पहले रिलेशन को हम फिर से लिख देते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं। रिलेशन को हम फिर से लिख देते हैं, 1 2 1 4 3 2 and 3 4। पहला सवाल ये बोला है कि शो करिए, शो दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आर में जो भी एलिमेंट है, क्या ए क्रॉस बी करने पे ये सब एलिमेंट मिलता मिलता। 1 के साथ 2, देखिए ये 1 इसके साथ जब जाएगा तो 2 मिल जाएगा, देखिए 1 के साथ 2 मिलेगा क्रॉस करने पे। 1 के साथ 4, जब ये 1 4 के साथ क्रॉस करेगा तो 1 4 भी मिलेगा। 3 2 तो 3 2 भी मिलेगा, और 3 4 3 4 भी मिलेगा। यानी कि ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये आपका सबसेट है ए क्रॉस। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हो गया, ये प्रूव हो गया पहला पार्ट। आगे बोलते हैं कि डोमेन बताओ। डोमेन बहुत सिंपल है, तो डोमेन आपका आर होगा, ये फर्स्ट 1 and 3। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन के लिए हम आपको बताए थे कि जो सेकंड ए क्रॉस बी लेते हो ना, तो जो बी वाला पार्ट है, ए क्रॉस बी में जो बी पार्ट है, यही आपका कोडोमेन कहलाता है। तो यानी कि कोडोमेन आपका 2 4 6 होगा। और रेंज की बात करते हैं, देखिए डोमेन और रेंज यहां से निकलता है, डोमेन और रेंज यहां से निकलता है, और जो कोडोमेन है वो जो ए क्रॉस बी करते हैं वो बी वाला पार्ट कहलाता है। रेंज कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये 2 तो होगा ही, 4 भी होगा, ए 2 और 4 होगा, ये हो गया। अभी लोग बोलते हैं कि एरो डायग्राम भी डेवलप करो रिलेशन का, कर सकते हैं। देखो आप लिख लो ए
जो कि 1 2 और 3 है, और आप लिख लो यहाँ पे b जो कि 2 4 और 6 है। अब देखो 1 किससे रिलेट किया हुआ है, 1 2 से रिलेट किया हुआ है, ठीक है, 1 4 से भी रिलेट किया हुआ है, 3 2 से रिलेट किया हुआ है, और 3 4 से भी रिलेट किया हुआ है। अच्छा, जो लोग फंक्शन पढ़े होंगे उनको याद होगा कि इस तरफ कुछ भी नहीं छूटता था, याद होगा, और उसमें आप देखते थे कि ऐसा भी नहीं होता था, कि याद होगा किन्हीं को तो 1 2 3 1 2 के साथ भी रिलेट है, 1 4 ऐसा नहीं होता था, 1 में नहीं वाला कंसेप्ट फंक्शन में नहीं होता था। देखिए रिलेशन के अंदर सब चलता है, रिलेशन में क्या क्या चलता है, रिलेशन में क्या क्या चलता है, रिलेशन में चलता है देखो 1 1 मेनी 1 मेनी एंड मेनी मेनी, रिलेशन में चारों चलता है, लेकिन फंक्शन में सिर्फ 2 चलता था, 1 1 और मेनी 1। ये आगे हम लोग बात भी इस पे करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन रिलेशन में आपका फंक्शन में 2 चलता है, जबकि रिलेशन में चारों चलता है। तो रिलेशन में कोई मतलब नहीं कि कौन किसके साथ जाके क्रॉस हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ये ध्यान रखना पड़ता है, फंक्शन में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे छूटा, ठीक है, आपको हल्का फुल्का याद होगा, यहाँ पे छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको इनपुट, यही इनपुट होता है, तो इसमें नहीं छूटना चाहिए, लेकिन छूट रहा है, तो रिलेशन में छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन यहां से देखेंगे कितने का आपको इमेज मिल रहा है, 1 का मिल रहा है और 3 का मिल रहा है, तो डोमेन मेरा 1 और 3 हो जाए, और यहां से देखना कितने का प्री इमेज मिल रहा है, मतलब कितना लोग इंगेज है, तो 2 और 4 इंगेजेस, तो ये हो गया रेंज। और कोडोमेन की बात करिएगा तो 2 4 6 पूरा हो जाएगा। तो कई चीज आप एरो डायग्राम के बेस से भी लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इतना टफ नहीं था कि आप लोगों को दिक्कत हुआ, मैक्सिमम को आता ही होगा, लेकिन हम फिर से रिपीट करें, थोड़ा सा एक क्लास पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग खुद से भी पढ़ने की कोशिश किए तो थोड़ा दिक्कत है। क्यों दिक्कत होता है, यही सब बात दिमाग में से हमारे उड़े रहता है, ठीक है, तो यही दिक्कत होता है समझने में। अगर ये सब बात आपको समझ में आएगा तो फिर वहां पे समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए, और नहीं तो फिर समझाने में मेरा भी टाइम लगेगा और मालूम पड़ा कि ठीक से आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ज्यादा क्वेश्चन हम करा भी नहीं रहे, इसलिए बस काम का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ये थोड़ा सा काम वाला क्वेश्चन हो जाए, आपको समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं इस तरह का, आप लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 1 4 5। कई बार कुछ ये लोग लिखते हैं इस तरह से, लेट r बी a relation is less than from a to b। पहला में list the elements of r, list the elements of r। सेकंड में है find the domain, codomain and range। find the domain, codomain and range, and what, and थर्ड में है कि आपको एरो डायग्राम बनाना होगा, above relation by an arrow diagram। ट्राई, छोटा सा क्वेश्चन है। कई बार आपको रिलेशन नहीं देता है, उसमें सही में रिलेशन दे देता है ना, मतलब वो लिखता नहीं है कि ए क्रॉस बी एक्चुअल में है क्या या आर क्या है, एक इस तरह का एक रिलेशन लिख देगा यहाँ पे एज लेस देन, और इसके बेस पे आपको अपना आपका आर तैयार करना है, इसी को बेस बना के, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या है, कहानी क्या है समझते हैं थोड़ा।
ए आपके पास कितना है, ए आपके पास है 1 2 3 4 5 और बी आपके पास है 1 4 और 5। ओके ठीक है यहां तक। अब देखिए इसके बाद इज लेस देन का मतलब होता है ना कि आपका ए वाला पार्ट आर बी रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी है, तो मतलब यहाँ पे कम होना चाहिए और यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तो यानी कि कुछ ऐसा बनेगा 1 4 1 5, मतलब 1 1 के साथ रिलेट नहीं करेगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब इस तरफ वाला छोटा होना चाहिए, इस तरफ वाला बड़ा होना चाहिए। फिर आप आइए 2 4 भी चलेगा और 2 5 भी चलेगा, 3 4 भी चलेगा और 3 5 भी चलेगा। 4 1 नहीं हो सकता है क्योंकि आपको इस तरफ बड़ा नहीं रखना है। 4 4 भी नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। 4 5 5 किसी के साथ नहीं जाएगा, और दिस इज आर, ये आपका आर आ गया। तो पहला क्वेश्चन था लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, और हम लोग इस पे बेस बना के लिखे, ठीक है। पहला हो गया फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन के लिए आप क्या करिएगा, पहला वाला पार्ट, आप चाहो तो एरो डायग्राम भी पहले बना सकते हो, इजी होता है वहां से भी बताना। जैसे आपके पास है 1 2 3 4 और 5, और इस तरफ है आपके पास 1 4 और 5, ठीक है। अब 1 4 से रिलेट कर रहा है, 1 5 से रिलेट कर रहा है, 2 4 से रिलेट कर रहा है, 2 5 से कर रहा है, 3 4 से कर रहा है, 3 5 से कर रहा है, 4 5 से कर रहा है, और हो गया। और ये रिलेशन है ए टू बी, मतलब ये रिलेशन ए टू बी, इसको पढ़ा ऐसे आता है ना, रिलेशन ए टू बी। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, 1 2 3 और 4। मतलब अगर कोई इमेज नहीं बना रहा है तो उसको छोड़ देना है। यही चीज फंक्शन में नहीं होता था, फंक्शन में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते थे सबका इमेज होता था। अब आते हैं हम लोग रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर में आ जाएगा 4 5। अब आइए आप को डोमेन, ऑफ आर, को डोमेन ऑफ आर होगा 1 4 और, दिस इज द आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन आप बनाओ, फिर हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिखता भी है वाला, लेट a is equal to 1 3 and b is equal to 2 3 4. Find the number of relations, find the number of relations from a to b. जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या आंसर होगा इसका, 64 आदित्य राय का आंसर है। देखिए सबसे पहले ए आपके पास 1 3 है, बी 2 3 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है। ए आपके पास 1 3 है और बी आपके पास 2 3 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपसे बोलता है कि फाइंड द नंबर, कितना रिलेशन आप तैयार कर सकते हैं ए टू बी से। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है।
ऐसा आपको साफ दिख रहा है कि 6 एलिमेंट होगा, 1 3 1 4 3 2 3 3 एंड 3 4। अब अगला सवाल ये करता है कि फाइंड, देखिए इसमें लोग गलती बहुत करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये आप एकदम आराम से सोचिए। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कितना रिलेशन बन सकता है, कितना रिलेशन आप बना सकते हैं, मतलब सिंपल से बात है, कितना इसका सबसेट बनेगा। अगर हम एक ऐसा भी लिख दें और हम बोले क्या ये रिलेशन है, तो आप क्या किए, आप देखें कि ये जो एलिमेंट है क्या एक क्रॉस बी में मौजूद है, तो बोलेगा हाँ ये रिलेशन है। अगर हम कुछ ऐसा लिख दें 1 3 और 3 3, क्या ये रिलेशन है, तो आप क्या की तरीका क्या देखने का, ये दोनों एलिमेंट क्या आपको एक क्रॉस बी में है, तो है, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी रिलेशन है। तो आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो बताइए कितना रिलेशन तैयार हो सकता है ए टू बी से। तो यहाँ पे आप ये पता करिए कि इसका कितना सबसेट बन सकता है, जितना इसका सबसेट बनेगा उतना रिलेशन बनेगा। अगर कुछ भी रैंडमली उठा लो वो एक रिलेशन होगा ही होगा। तो आपको ये पता करना होगा कि इसका सबसेट कितना तैयार हो सकता है। तो मालूम पड़ा कि इसमें आपके पास 6 एलिमेंट है, तो 2 दी पावर 6 इसका सबसेट होगा। तो ये मतलब इसका जो सबसेट है 64 सबसेट, 64 सबसेट है, इसका मतलब 64 रिलेशन तैयार होगा। बहुत लोग 6 लिख देते हैं या बहुत लोग कुछ और लिख देते हैं, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपको ए टू बी में कितना, ए टू बी से कितना रिलेशन तैयार होगा। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो हमको मालूम पड़ा कि इसमें 64 सबसेट हम इसका बना सकते हैं, और वो सारा का सारा तो रिलेशन ही होगा, यानी कि आपका नंबर ऑफ रिलेशन 64 होगा। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला हमारे पास एक छोटा सा वर्ड है बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। इसके बारे में लिखिएगा, let A be a non empty set, then every subset of A cross A is called binary relation on A। A कोई सेट है ना, तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ठीक है, कोई भी एक सेट दे दिया हम लोग, जैसे मान लीजिए ए दे दिए ए बी, आपसे पूछ लीजिए बताइए कितना बाइनरी रिलेशन बनेगा। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन ए। तो ऑफ कोर्स हम लोग को मालूम है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए जो होगा वो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए होगा, यानी कि 4 होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, अगर ए क्रॉस ए में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सेट होगा टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 16। तो कितना बाइनरी रिलेशन बनेगा, 16 बनेगा। बाइनरी रिलेशन किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन। जैसे 16 बाइनरी रिलेशन आपका डेवलप करेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 रिलेशंस, देखिए टाइप ऑफ रिलेशन बहुत होते हैं, लेकिन हम लोगों को हमारा जो सिलेबस है उसमें 4 पढ़ना है हम लोग, ठीक है। तो वो कौन सा 4 है, थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा जाए, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया। उससे पहले हम लोग एक समझ देख रहे थे कि क्या होता है, यही आपका सिलेबस है जो लिखा रहा है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसके बारे में स्टडी करना है। और इससे पहले जितना आप पढ़े वो आपके 11th का सिलेबस था वहां तक, ठीक है। 11th में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पढ़ना होता, बुक्स में पढ़े हैं लेकिन वहां पे पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, सिलेबस नहीं है वो। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम फिर से बोलें कि 3 टाइप के रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है, पहले इसको हम लिख लें, ए
be a non-empty set. ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है. Then a relation R on A is said to be. देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कोई एक सेट के बारे में बात कर रहे हैं लोग, कोई भी एक सेट है, सिंगल सेट. अब होता है रिलेशन आर ऑन ए. रिलेशन आर ऑन ए का मतलब क्या हो, पहले ये मतलब समझिए, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना वो किसी एक ही सेट पे स्टडी करना है. आपको ए और बी करके दो सेट बहुत रेयर देगा, कहीं कहीं जनरली नहीं देता है. रिलेशन आर ऑन ए का मतलब क्या, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस. मतलब ये आर ऑन ए का जो मीनिंग हुआ वो यही हुआ कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस. तो पढ़ते हैं हम लोग जो लिखे हैं, ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है. तो हाँ ए नॉन एम्प्टी सेट है. तो रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी. आप उसके बारे में जानेंगे, मतलब रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस सेट. मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है. पहला पढ़े रिफ्लेक्सिव. ओके, इफ AA belong to R and for all A belong to A. रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं हम लोग, पहले ये समझिए. अब इसे मान लिया आप सपोज करिए कि ए लिए, ए बी सी लिए. जब ए क्रॉस ए करिएगा तो बहुत सारा एलिमेंट बनेगा. ए बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है, ए सी बनेगा, फिर बी ए बनेगा, बी बी बनेगा, बी सी बनेगा, फिर सी ए बनेगा, फिर सी बी बनेगा एंड सी सी बनेगा. तो इसमें कुछ एलिमेंट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी आपको दिखेगा यहाँ पे, लाइक ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, और ये देखिए. क्या बोलता है, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट. ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव. मतलब अपने रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं जब आपको इस तरह का एलिमेंट मिले. यानी एक रिलेशन अगर आपको ऐसा मिल जाए बना हुआ, ए बी बी एंड सी सी, तो आप बोलेगा ये रिलेशन जो है किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव. मतलब सेम आपको दिखना चाहिए. A be a non-empty set, then a relation R on A is said to be reflexive if AA belong to R. जहां पे जो एलिमेंट है जो A है वो किसको, सेट को बिलोंग करेगा. for all A belong to A. जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे A B स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, वो सारा किसको बिलोंग कर रहा है, यही को कर रहा है. for all A belong to A, that is a reflexive. अगला आते हैं, ठीक है. इसके बाद आपके हम लोग स्टडी करते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में कहानी क्या होता है ना, सिमेट्रिक में आपको एक पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दे देता है. लिखता है ये लोग कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर आपको दे देगा कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, और हमको ये दिखाना होता है कि बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा. मतलब इनका कहना है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है. जैसे मान लीजिए कहीं पे 1 2 है और 2 1 भी है, और अगर बी ए भी बिलोंग कर गया तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक है. मतलब 1 2 तो है, अगर 2 1 भी उसमें मिलता है तो हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है. तो सिमेट्रिक में क्या लिखता है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, तब हम लोग को देखना होता है कि बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए. ठीक, बी ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए. तो एलिमेंट वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, अपने सेट पे करना चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं. रिपीट कर रहे हैं फिर से, सिमेट्रिक समझिएगा. सिमेट्रिक में आपको ये वाला पार्ट दे देगा, गिवन होगा कि ये आर को बिलोंग कर रहा है, और आपको ये दिखाना है कि इसका रिवर्स भी आर को बिलोंग करेगा. अगर ऐसा आपको दिख जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है. ठीक है, जैसे अगर हम एक रिलेशन ले लें इस तरह का, 1 2 ले लें, 2 3 ले लें, 1 3 ले लें.
और देखिए इसका रिवर्स नहीं है, इसका रिवर्स नहीं है, इसका रिवर्स नहीं है, तो मतलब ये जो भी रिलेशन है वो सिमेट्रिक तो नहीं है। यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं थर्ड में, तीसरा। तीन ही पढ़ना है हम लोग को एक्चुअल में, और स्टडी वो तीन ही पे है। तीसरा में आपको बोलता है कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, ये दो पेयर आपको दे दिया, दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है, ये आर में मौजूद है और ये भी और आर में मौजूद है, ठीक है। और अगर यहां से आप ये दिखा दें कि ए सी बिलोंग टू आर, वेयर ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू ए, जहाँ पे एलिमेंट वो ए को बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज देखो, अभी जैसा मैं एक एग्जांपल भी दिया था, जो 1 2 ले लो, 2 3 ले लो और 1 3 ले लो। देखो 1 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर को। 2 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर को। नोटिस करो, तो 1 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये भी तो आर को कर रहा है। ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर एंड ए सी भी अगर आर को बिलोंग करे तो हम बोलेंगे वो वैसा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लियर कर लीजिए आप, क्योंकि इसी पर हमको स्टडी करना है। हम लोग को जो 20 22 25 क्वेश्चन जो भी बनाना है वो सब इसी के ऊपर बनाना है। तो ये तीनों टर्म हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यही है हमारा सिलेबस। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम से, ठीक है। 1 1 2 2 3 3। सिमेट्रिक एक आपको दे देगा कुछ भी और उसका रिवर्स आपको ढूंढना है। अगर वो उसका रिवर्स मिल जाता है तो आप बोलिएगा कि हाँ वो सिमेट्रिक है, ठीक है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ए बी बिलोंग आर कर रहा है, बी सी बिलोंग आर कर रहा है, तो आपको ढूंढना होगा कि ए सी जो है वो ए सी जो है वो बिलोंग आर को करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं। तो हम ये मान के चले कि टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका क्लियर है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे भी, जल्दी बोलिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लिखिएगा। एक रिलेशन और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है? रिलेशन विच इज ए रिलेशन which is reflexive, okay, symmetric and transitive। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो कहलाता है कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन अगर तीनों होता है, ठीक है, किसी रिलेशन के पास तीनों प्रॉपर्टी है, आपको रिफ्लेक्सिव का भी है, सिमेट्रिक का भी है और ट्रांजिटिव का भी है, तो हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कि वो उस तरह के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आई थिंक दैट यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। टफ नहीं है, बस बस समझना है, समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, क्योंकि लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिलेबस स्टार्ट हो गया ना? ओके, क्वेश्चन है, let A be the set of all triangles in a plane, and let R be a relation, let R be a relation
in A defined by R समझा देते हैं, show that R is an equivalence relation in A relation in A. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब रिलेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, खास के लास्ट क्लास टाइम में जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस पाए, तो आपको सिर्फ एक सेट दिया, ठीक है, एक सेट है और रिलेशन ऑन ए वो है, इसका मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखिए ए बी द सेट है, ए भी क्या है, सेट है। इसको लिखना नहीं, सिर्फ हम दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, ये लिखा नहीं जाता है। ए एक सेट है किसका, ट्रायंगल्स का, del 1 del 2 del 3 del 4, इस तरह से ट्रायंगल है। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं, यही जो बोर्ड आपको दिख रहा है, एक्स और वाई दो एक्सिस है, इससे जो डेवलप किया वो प्लेन हो जाता है। तो ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, लेट आर बी अ रिलेशन इन ए। और आर जो है वो रिलेशन है किस पे, ए पे। तो मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ क्या है, ये सब नहीं लिखा जाता, ये इसे समझने के लिए कि बनाने के लिए हमको एक सेट का जरूरत है। तो एक सेट तो हमारे पास है, लेकिन ये सेट किसका, ट्रायंगल का है। कैसा ट्रायंगल, अब जैसे मान लीजिए यही बोर्ड है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, बहुत तरह का हम ट्रायंगल डेवलप कर सकते हैं। यही बोला कि ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब इस तरह के जितना भी ट्रायंगल्स है सबको हम एक सेट में लेंगे, ठीक है। A be the set of all triangles in a plane and let R be a relation in A, and R be a relation in A। R किस पे रिलेट है, A पे, मतलब R क्या होगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब खुद इमेजिन करिए कि इसका A क्रॉस A कैसा होगा। इसका A क्रॉस A ऐसा आएगा, del 1 del 2 del 1 del 1 del 1 del 3, ऐसे ही आएगा, बहुत सारा रहेगा। ओके, आपको वो बताया नहीं कि कितना ट्रायंगल है, तो बहुत सारा रहेगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है, लेट आर बी रिलेशन इन ए, ठीक है, आर इज सबसेट कैसे डिफाइंड बाय, किस तरह से आर है हमारा, आर कुछ इस तरह का है। अच्छा, आर में एक खास बात है, देखिए सिंपल से बात समझिएगा, ए तो आपका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए क्रॉस ए कुछ ऐसा आएगा। आर कैसा होना चाहिए, तो आर के बारे में ये लोग बोलता है कि पेयर में तो होना चाहिए, ऑब्वियस ऑर्डर पेयर ही रहता है ये भी, लेकिन एक खास बात बोला कि जो भी होगा वो आपका कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब अगर आप ये पेयर रखते हो del 1 और del 2, तो आर में वही रहेगा जो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा तभी रहेगा, ठीक है। रिलेशन कैसा बनेगा, रिलेशन में एक खास बात, रिलेशन में ऑलरेडी पेयर होगा, रिलेशन में सबसेट इसी का आएगा, इसी से निकल के आना है, लेकिन वो कैसा आना है, वही लोग आएगा जिस जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, वही लोग आएगा, वही पेयर बनाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे जो भी चीज लिखा हुआ है ये एग्जाम्स में कहीं पे भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है, ये बस समझने वाला बात है कि सेट किसका है भाई, तो सेट है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल कहाँ पे, प्लेन में मौजूद, तो प्लेन में सारे ट्रायंगल का हम सेट बना दिए, दिमाग में बना दिए। आर क्या है, रिलेशन ए पे है, तो आर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस ए क्या होगा, इमेजिन खुद से कर ली, इसका ए क्रॉस ए ऐसा होगा, तो आर कहाँ से निकल के आएगा, ऐसे ही आएगा। इससे कितना रिलेशन बन सकता है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारा, क्योंकि मेरे पास नंबर क्लियर नहीं है, तो इनफाइनाइट रिलेशन इससे तैयार हो सकता है। तो हमें किस तरह का रिलेशन का जरूरत है, हमको ऐसे रिलेशन का जरूरत है जिसमें जो पेयर इसमें कॉन्ग्रेंट पेयर होगा वो इस रिलेशन में आ जाए। तो आपसे बोला कि साबित करिए कि ये रिलेशन जो भी होगा, ऐसा ये जो भी रिलेशन लिख के आएगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। ये रिलेशन जो भी आएगा, जितना भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। जैसा कि हम आपको बताएं, ये सब कुछ लिखा नहीं जाता है, अगर बोर्ड बड़ा होता तो हम साइड में लिख के रखे रहते,
क्योंकि फिर भी कहीं के भी अगर दिक्कत होता है समझाने में तो हम समझा सकते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए काम करते हैं। करते क्या है, बहुत सिंपल है, रिफ्लेक्स। तो हम ये मानेंगे कि ये जो बिलोंग करेगा वो ए से। आप सबसे पहले क्या करिएगा, आप ये कहां से आएगा, कि जो भी एलिमेंट है वो कहां से आएगा, आपके सेट से आएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ओके कि एक जो ट्रायंगल है वो खुद का कॉन्ग्रेंट तो होता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल एंड डेल बिलोंग टू आर, सो व्हाट, आर इज रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग क्या किए, एक एलिमेंट उठाएं, वो कहां पे है, ए पर है। तो एक जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल को हम सेट कैसे था, मेरा याद करिए आप, सेट मेरा ऐसा आ रहा था, ट्रायंगल का सेट था। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल उठाएं अपने ए से, इस सेट से उठाएं, और हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल खुद में कॉन्ग्रेंट होता है। तो अगर खुद में कॉन्ग्रेंट होगा तो ये और ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो रिलेशन में तो ये रह ही सकता है, तो ये वाला जो भी पार्ट है वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो आर कैसा हो गया, ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि रिलेशन इस तरह का, रिलेशन में ये वाला एलिमेंट दिख रहा है, और ये किस तरह का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव टाइप का होता है। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए बहुत इजी है। देखिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं समझाने में, क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पे जो बच्चे बैठे होंगे कई लोगों का ये चीज क्लियर होगा, लेकिन कई लोगों को दिक्कत होगा, कई लोग छुए नहीं डर से, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लेके जरूर पढ़ाएंगे इसको। और इसीलिए इसको लगभग लगभग हम टॉपिक लास्ट रखें कि मतलब आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। फिर से हम बोल रहे हैं, एक हम लोग एलिमेंट उठाएंगे कहाँ से, अपने सेट से उठा लिए। अब हम लोग को पता है कि जो भी एलिमेंट है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल खुद में कॉन्ग्रेंट होता है। आप चाहो तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो भी है अगर कॉन्ग्रेंट है तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में देखिए आपको क्या होगा कि एक जो पेयर है ना वो हम उठाते हैं कहां से, रिलेशन से, जहां पे जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा आपको ए को। देखिए इसको हम उठाए रिलेशन से, रिलेशन से आया। तो अगर ये रिलेशन से आया तो रिलेशन कैसा है, कॉन्ग्रेंट वाला है। इसका मतलब कि डेल वन कॉन्ग्रेंट होगा डेल टू से। अगर ये रिलेशन से उठ कर आया, ये कहां से आया है, ये वाला ऑर्डर कहां से लाया, रिलेशन से लाए। ठीक है, और सिमेट्रिक को याद करोगे एक पेयर वो देता था, और आपको इसका रिवर्स ढूंढना है कि वो भी रिलेशन में होगा, और जबकि ये सब एलिमेंट कहाँ का है, सेट का है। तो डेल वन आपको डेल टू के कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर भैया ये इसके कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली डेल टू भी तो इसका कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसका मतलब कि डेल टू डेल वन बिलोंग टू आर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। थोड़ा बहुत आप चाहें तो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम बना रहे हैं वैसे में भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एंड नाउ व्हाट, ट्रांजिटिव में आता है। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते थे याद करिए, डेल वन डेल टू एंड बिलोंग टू आर, एंड डेल टू डेल थ्री बिलोंग टू आर, जहां पे डेल वन डेल टू डेल थ्री बिलोंग टू ए। हम लोग याद करिए ट्रांजिटिव में क्या करते थे, हम लोग ट्रांजिटिव में दो पेयर लेते थे। तो हम लोग ऐसा लिए, डेल वन डेल टू आर को बिलोंग कर रहा है, डेल टू डेल थ्री भी आर को बिलोंग कर रहा है। हम लोग ये साबित करना है कि डेल वन डेल थ्री भी आर को बिलोंग करेगी। बहुत ऑब्वियस है, अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि डेल वन कॉन्ग्रेंट टू डेल टू एंड डेल टू कॉन्ग्रेंट टू डेल। ठीक है, ये इसका कॉन्ग्रेंट होगा और ये इसका कॉन्ग्रेंट होगा। तो भैया जब ये इसका कॉन्ग्रेंट होगा, ये इसका कॉन्ग्रेंट होगा, तो ऑब्वियसली डेल वन जो है डेल थ्री का कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि जब इसका कॉन्ग्रेंट होगा तो डेल वन डेल थ्री भी तो बिलोंग आर करेगा। सो व्हाट, आर इज ट्रांजिटिव। इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हिंस
R is an equivalence relation. क्लियर है? जल्दी से बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ ना? टफ था? पहले ये बताइए क्या ये टफ था? जो लोग अभी तक नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डरावना नहीं था। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि कहीं पर भी आपको डरावना नहीं लगेगा। बस खाली एक चीज करिएगा, रेगुलर क्लास करिएगा। ठीक है? कल क्लास लेंगे, सैटरडे को छुट्टी रखेंगे, कुछ हमको काम है तो सैटरडे क्लास नहीं लेंगे, कल क्लास करेंगे हम लोग और फिर संडे को करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, जल्दी से हो जाएगा। 10 मिनट बचा हुआ, एक क्वेश्चन और किया आ सकता है। मतलब इस वीक में हम लोग रिलेशन खत्म कर लेंगे और फंक्शन स्टार्ट भी हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? है let L A be the set of all lines in xy plane, and what? And खराब मार्कर चल रहा है। And let R be a relation in A. कुछ क्वेश्चन के बाद आपको लगेगा रिपीट टाइप आ रहा है। डिफाइंड बाय आर कैसा है? आर L1 L2 कैसा होना चाहिए? L1 पैरेलल टू L2 show that R is an equivalence relation ठीक है। इन्हें कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन और इसमें अटैच कर देता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि find the set of all lines related to the line find the set of all lines related to the line y is equal to 3x plus 5. ओके बहुत सिंपल है। देखिए एक सेट है, हम बार बार बोलते हैं सब लिखा नहीं आता। एक्स वाई प्लेन आप समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत सारा लाइन पड़ा होगा, ऐसा 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 बहुत सारा लाइन पड़ा होगा। तो एक सेट है आपका ए, जिसपे ये बहुत सारा लाइन जो है उसको एक जगह जमा करके लिख लेंगे। तो ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है? लेट आर बी रिलेशन ए। रिलेशन इन ए का मतलब हुआ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। अच्छा रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन होगा ऑफ कोर्स पेयर के फॉर्म में ही होता है, ये बात पता है हम लोग को। और ये पेयर में कुछ खास बात होना चाहिए। तो पेयर वही लोग रह सकता है इस रिलेशन में जहां पे इनके बीच में पैरेलल का रिलेशन। तो आप प्रूफ करो, इससे जो बनेगा वो आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन तैयार होगा। चलिए, जबकि ये सब लिखा नहीं आता, ये सब नहीं लिखा जाता है, बस ये आपको अपने दिमाग में समझने के लिए। तो चलिए पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं तो हम लोग को जरा भी दिक्कत नहीं आएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव बहुत इजीली हम लोग बना लेंगे। हम लोग लेते हैं सबसे पहले एल। एल बिलोंग टू ए। हम एक एल ले रहे हैं कहां से? अपने सेट से। तो ऑफकोर्स हम लोग को पता है कि एल पैरेलल टू एल। आप चाहो तो लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है? चाहो तो, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। हम लोग को पता है कि एक एल है, एक लाइन खुद में पैरेलल होता है, ये बात हम लोग को पता है। तो एल एल बिलोंग टू आर। सो व्हाट? सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
चलो ऐसे बना देते हैं। फर्स्ट सिमेट्रिक आते हैं, कितना इजी है देख लो। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में करते क्या है, सिमेट्रिक में हम लोग एक पेयर लेते हैं, कहां से, रिलेशन से। तो हम लोग लेंगे L1 L2 बिलोंग, देखो ये नंबर पे नहीं खेल है, इस बात को समझो, नंबर पे खेल नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको बनाने के लिए, आपको जब भी मिलना है ऐसे ही मिलना है। तो L1 L2 बिलोंग टू R, ये पेयर कहां से उठा के लाए हो, आर से। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक पेयर अपने रिलेशन से उठा के लाते हैं और हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि L1 L2 ये जो है सेट को बिलोंग करेगा। अगर ये रिलेशन से आया है तो रिलेशन में तो वही लोग हो सकता है जो पैरेलल होगा, तो इसका मतलब कि ये लोग पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ऑफ कोर्स L2 भी तो पैरेलल होगा L1 के, तो हम बोल सकते हैं अगर ये इसके पैरेलल है, लाइन ही है ना भाई, तो ऑफ कोर्स अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल होगा ही होगा। फोटो वोटो भी बना सकते हो छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो L2 L1 बिलोंग टू R, तो R इज सिमेट्रिक। नाउ व्हाट, अब हम आते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, पहले उस पे आते हैं। ट्रांजिटिव में होता है कि L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L3 बिलोंग टू R, ये R को बिलोंग करेगा और ये भी R को बिलोंग करेगा, जहां पे L1 L2 L3 बिलोंग टू A। तो भैया अगर ये R को बिलोंग कर रहा है तो L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। आप चाहो तो फोटो भी बना सकते हो 3 लाइन का। जब ये L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि L1 जो है L3 के पैरेलल होगा। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि L1 L3 belong to R, for all L1 L3 belong to A, एलिमेंट A को बिलोंग करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया, तो R इज ट्रांजिटिव। अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आगे आएगा, अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी जाइएगा बंद, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है तुरंत हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं, इसी में कर दे रहे हैं क्वेश्चन में, कोई खाली सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, है ना, and let R be a relation in A defined by R आप कैसा होगा, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है, चेक करते हैं क्या ये इक्विवेलेंस है, चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में आते हैं, एक लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं होता है, एक लाइन खुद में परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो L does not belong to R, so R is not symmetric, sorry not reflexive। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। देखिए रिलेशन को बदल दिए, परपेंडिकुलर पे आ रहे हैं, सारा कुछ वही है, एक सेट बना रहे लाइन का, कहां से लाइन मिला, एक्स वाई प्लेन से आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, रिलेशन मेरा ए पे है, रिलेशन में क्या रहेगा, रिलेशन में पेयरिंग ही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर का रिलेशन रहेगा। तो आपको हम चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस है, चेक करना है, ठीक है, क्या ये इक्विवेलेंस है चेक करना है हम लोग को। यहाँ बात है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग एक एलिमेंट को उठाएं ए से, और हम लोग को पता है कि एक लाइन खुद का नहीं होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। चाहो तो आप एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, लैंग्वेज भी लिख सकते हो, इसको लिखने के बाद भी लैंग्वेज लिख सकते हो, इसको करने के बाद भी लैंग्वेज लिख सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो L डज नॉट बिलोंग टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला पार्ट क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि L1, ठीक है, L2 बिलोंग टू R, तो ये A को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है, L1 L2 को परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली L2 भी L1 को परपेंडिकुलर करेगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो है।
ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव के केस में क्या है, यही होता है L1 L2 बिलोंग टू R, L2 L3 बिलोंग टू R। इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब कि फोटो थोड़ा सा चेंज कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ये हम L1 कर लेते हैं, ये L3 कर लेते हैं और इसको हम L2 लिख देते हैं। L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आया, सिर्फ सिमेट्रिक का। इज इट क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर कल बात करते हैं इसी टाइम, है ना, और कुछ आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, उम्मीद करते समझ में आया होगा। थैंक यू।